पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ घंटे बाद शुरू होने वाला है टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। किसके बीच? न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन में। लेकिन सबकी नजर है 5 तारीख यानी कल के मुकाबले पर, जो खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच। इस बीच 10 ऐसे महासंयोग सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि भारत ही जीतेगा, इंग्लैंड हारेगा और भारत खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल और फिर भारत बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। तो चलिए जल्दी से वीडियो की असली खबर पर आते हैं और आपको उन महासंयोग के बारे में बताते हैं जो इशारा करते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव एक ट्रॉफी और उठाने वाले हैं। पिछली बार तो उन्होंने अपने कैच से उठा ली, तब कप्तान थे हिटमैन, पर अब सूर्य कुमार यादव खुद कुछ ऐसा करने वाले हैं, ट्रॉफी उठाने वाले हैं और भारत बैक टू बैक जीतने वाला है टी20 वर्ल्ड कप। चलिए सीधे खबर पर आते हैं। तो देखिए कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भाई ये महासंयोग भारत को जिताकर ही मानेगा। रिजल्ट्स ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन आईसीसी टूर्नामेंट सेमीफाइनल। आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनके सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड कब कब टकराए हैं, जरा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1983 के वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ था 1983, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत बना था वर्ल्ड चैंपियन। तब क्या हुआ था? इंडिया ने 6 विकेट से हरा दिया था इंग्लैंड को और न सिर्फ हराया बल्कि बना वर्ल्ड चैंपियन। ठीक, अब उसके बाद आता है 1987 का वर्ल्ड कप। 1987 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का सामना फिर होता है इंग्लैंड से, यानी बैक टू बैक। 83 में भी हुआ और 87 में भी हुआ, लेकिन इस बार इंग्लैंड की किस्मत मजबूत थी, वो जीत गया 45 रन से। ये दूसरी टक्कर थी। अब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है जो क्रिकेट के डाई हार्ट फैन थे, वो ये कहते हैं कि ग्राहम गूच स्वीप पे स्वीप मार रहा था और तब भारतीय टीम के कप्तान उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो ग्राहम गूच का स्वीप रोकने के लिए कोई फील्डर लगाते, और ग्राहम गूच ने स्वीप मार मार के भारत को सेमीफाइनल हरा दिया, वरना वो सेमीफाइनल भारत की मुट्ठी में था। भारत एडवांस स्टेज में था, भारत ही जीत रहा था वो मैच। आप स्कोर कार्ड देखेंगे, इस स्कोर कार्ड से ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। खैर, जो बीत गई सो बात गई। अब उसके बाद 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में सामना होता है भारत और इंग्लैंड का फिर से। इंग्लैंड वॉन बाय 10 विकेट, सांस लेने का मौका नहीं दिया भारत को। 10 विकेट से रौंदा इंग्लैंड ने, और कौन भूल सकता है एलेक्स हेल्स और इनकी वो इनिंग 10 विकेट से। 10 जाने दीजिए, छोड़िए, 3। चौथी बार ये टकरा गए 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में, यानी जो अभी पिछला टी20 वर्ल्ड कप बीता है। और उसमें क्या हुआ? भारत ने 68 रन से करारी शिकस्त दी इंग्लैंड को रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब क्या होगा भाई? 4 बार तो हो गया ये, अब क्या होगा? अब क्या होगा? भारत जीता, इंग्लैंड जीता, इंग्लैंड जीता, भारत जीता। इस हिसाब से तो यहां भी आना चाहिए भारत जीता। क्यों? भारत जीता, इंग्लैंड जीता, इंग्लैंड जीता, भारत जीता। अब भारत जीतेगा, अगला जो कहीं टकराना आईसीसी के सेमीफाइनल में वो भले इंग्लैंड जीत जाए, पर यहां अब पूरे समीकरण बन गए भारत के जीतने के। लेकिन ये तो सिर्फ एक मिसाल है, आगे मैं आपको बताता हूं। विनिंग परसेंटेज ऑफ इंडियन कैप्टन्स इन मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट। टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के जो कप्तान बने हैं वो कितने मैच जीतते हैं, जरा देखते हैं। सूर्य कुमार यादव का विनिंग परसेंटेज है 83.3, यानी अगर 100 मैचों में सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे तो 83 से ज्यादा मैच भारत जीतेगा। शानदार रिकॉर्ड है ये। नंबर 1 पर है स्काई। रोहित शर्मा नंबर 2 पर है। रोहित शर्मा का विनिंग परसेंटेज है कप्तानी में 80 से ऊपर, 80.65, यानी 100 मैचों में कप्तानी करेंगे तो 80 से ज्यादा मैच जीतेंगे। विराट कोहली 66.67%, 66.67%, यानी विराट कोहली क्रिकेटर बहुत बड़े, लेकिन कप्तानी के आंकड़े टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव से बहुत पीछे हैं। अब आप कहेंगे विराट को मौके कितने मिले? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को बराबर मौके मिले हैं। दोनों ने 48 टी20 इंटरनेशनल में भारत की कप्तानी की है। महेंद्र सिंह धोनी 70 मैचों में की और विनिंग परसेंटेज सबसे नीचे। अब यहां एक चीज मैं बता दूं
कि सूर्य कुमार यादव का विनिंग परसेंटेज ज्यादा होने की वजह यह भी है कि भारत की बेस्ट टीम आपको मिली है। लड़के कमाल के हैं T20 के, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी खलने नहीं देते मोस्ट ऑफ द मैचेस में। चेज में तो हमें विराट कोहली की जो कमी है वो साफ दिखती है। संजू विराट बन गए अभी पिछले मैच में, आपने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वरना मामला डामाडोल ही था। खैर, तो ये बता रहा है कि सूर्या का विनिंग परसेंटेज ज्यादा है, और ज्यादा विनिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आप मैच जीतेंगे। अब देखिए एक और महासंयोग, ये एक्चुअली असली महासंयोग है। सेमीफाइनल के लिए आईसीसी ने अंपायर, थर्ड अंपायर, मैच रेफरी, इनकी एक लिस्ट जारी की। अब उसमें भारत के खिलाफ जो इंग्लैंड का मुकाबला है कल यानी 5 मार्च को, उसमें ऑन फील्ड अंपायर कौन है, क्रिस गैफनी और अलाउद्दीन पालेकर। अब क्रिस गैफनी कौन है, क्रिस गैफनी ने 2024 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में अंपायरिंग की थी, यानी वही टीमें इधर भी उधर भी, और अंपायर भी सेम। इस बार भी इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल है और क्रिस गैफनी कर रहे हैं अंपायरिंग। तो पूरे संयोग ऐसे फिट बैठे हैं कि भारत के पक्ष में आंकड़े, ज्योतिष, ग्रह, फैक्ट्स, फिगर सब कुछ है। भारत को बस समझदारी से खेलना है और जीतना है। अब देखिए इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 5 बार पहुंचा है, लेकिन हुआ क्या, आइए। सबसे पहली बार पहुंचा 2007 में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 15 रनों से हराया। कौन भूल सकता है सिक्सर किंग युवराज सिंह की 30 गेंद पे 70 रन की उस पारी को। फिर 2014 में इंडिया बीट साउथ अफ्रीका बाय 6 विकेट्स विद 5 बॉल्स लेफ्ट। ये दूसरी बार हुआ भारत सेमीफाइनल में पहुंचा और जीता। यहां भी जीता, यहां भी जीता, यानी यहां मैं लिख देता हूं WW विन विन। 2016 में वेस्ट इंडीज वॉन बाय 7 विकेट। जीता हुआ मैच था, लेकिन लिंडन सिमंस, मार्लन सैमुअल, आंद्रे रसेल, भाई इन्होंने मजा किरकिरा कर दिया। जीता हुआ मैच था, मतलब वेस्ट इंडीज के दर्शक भी मान रहे थे कि मैच भारत जीत गया, लेकिन लिंडन सिमंस ने उसके बाद कहा था कि मैं एक घमंडी क्रिकेटर को साबित करना चाहता था कि हम भी क्रिकेटर हैं। उनका इशारा विराट कोहली के लिए था। ये लिंडन सिमंस के विचार है भाई, ये मत कहना कि मैं कह रहा हूं विराट कोहली को घमंडी। ये लिंडन सिमंस का बयान था कि मैं एक घमंडी क्रिकेटर को कुछ साबित करके दिखाना चाहता था। तो यहां लॉस। 2022 में क्या होता है, 2022 में इंग्लैंड जीत जाती है, उसके बाद भारत जीत जाता है 68 रनों से, जो मैंने आपको बताया। तो अब देखिए 2 बार विन लगातार, 2 बार लॉस लगातार, तो भाई फिर 2 बार विन आना चाहिए ना यार। विन विन लॉस लॉस विन विन आना चाहिए ना गुरु दोस्त। तो देखो विन विन लॉस लॉस विन, अब यहां भी आएगा विन भाई। जीतेगी इंडिया वानखेड़े के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ। अब देखिए सैम करन क्या कह रहे हैं। सैम करन होप्स अभिषेक शर्मा हैज क्वाइट मैच। अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभिषेक शर्मा धमाका नहीं करेंगे, शांति रहेगा मामला। अब मैं एक चीज बताऊं, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास भी होंगे जिनको क्रिकेट की कम नॉलेज होती है, लेकिन वो जो बात बोल देते हैं वो हो जाती है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आज देख लेना संजू सैमसन ही मैच जिताएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और तब ना तो अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा था, ना ईशान किशन का। उसकी ये बात एकदम सच साबित हुई। फिर हमने बात की कि भाई आपका जो अनुमान था, आपका तो अनुमान एकदम सही निकला। संजू सैमसन ने ही मैच जिताया, और संजू सैमसन ऐसी पारी खेलेंगे और संजू सैमसन अकेले दम पे इंग्लैंड को हरा देंगे, ये संजू के फैंस ही मान रहे थे, बाकी तो मुश्किल लग रहा था। तो फिर उस फ्रेंड ने कहा कि अब मैं एक चीज और बोलता हूं, सेमीफाइनल में अगर अभिषेक शर्मा को खिलाया गया तो वो बहुत रन कूटेगा। अब उनका बयान सच है, उनका अनुमान सच है, ये कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा कल जब वानखेड़े में टकराएंगे। पर अभिषेक शर्मा पे बहुत लोगों का स्टेक है, और अभिषेक शर्मा का खुद का स्टेक दांव पर है, मतलब खुद का करियर भी स्टेक पर है। अभिषेक शर्मा 7 मैचों में 5-0, उसके बावजूद टीम इंडिया उन पर भरोसा कर रही है। और पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट हैं बासित अली, अपने जमाने के धुरंधर रहे। बासित अली का कहना है कि अभिषेक शर्मा
अगर मेरी टीम में हो और वो 10 मैचों में ना चले तो भी मैं उसको खिलाऊंगा। पर टीम इंडिया के फैंस की एक खूबी है, टीम इंडिया के फैंस को परफॉर्मेंस और एफर्ट चाहिए भाई। आप कैच छोड़ेंगे, आप रन नहीं बनाएंगे तो टीम इंडिया के फैंस चढ़ जाते हैं। मुझे ये चीज अच्छी लगती है। आप हो सकता है कि आप कहें कि भाई उनको सपोर्ट करो, पर भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे तो जो पीछे बैठे हैं लड़के वो बहुत तेज हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, ताकतवर इन द सेंस गेम एबिलिटी में वो बहुत टैलेंटेड हैं। उनको मौका कब मिलेगा? इसलिए जिसका भी करंट फॉर्म थोड़ा सा परेशान करने वाला हो, थोड़ा ब्रेक दो, डोमेस्टिक के लिए भेजो और पीछे जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ऊपर लाओ। यही होना चाहिए स्ट्रक्चर। और मैं खुश हूं कि बीसीसीआई 90% इसी स्ट्रक्चर पर काम करती है, वरना आपको ईशान किशन इस टीम में दिखते ही नहीं। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का बस चलता, ईशान किशन टीम में ही नहीं थे। वो तो प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जो सिलेक्टर्स हैं उनकी वजह से ईशान किशन आए। और क्या देखो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईशान किशन ने भले 10 रन बनाए, लेकिन इंटेंट, शॉट, सेट, जिस गेंद पे वो आउट हुए वो भी एकदम पका पकाया शॉट था। क्या शानदार पुल मारा था छोटी गेंद को। तो ईशान किशन एकदम टच में है, एकदम टच में। तो खैर, सैम करन ने जो कहा है वो गलत साबित होने वाला। आप देखिए, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतेगा या नहीं, हो गई भविष्यवाणी। इसमें भी विजेता बताया गया है। T20 वर्ल्ड कप भारत और इंग्लैंड जो जीतेगा सेमीफाइनल वही बनेगा चैंपियन। यकीन नहीं तो आंकड़े देख लो। इसका मतलब भारत सेमीफाइनल तो जीत ही रहा है, चैंपियन भी बन रहा है। भारत ने खेले अब तक कितने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जीत का रिकॉर्ड कैसा, कब कब फाइनल में पहुंचा, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरा आंकड़ा जो कहता है चीख चीख कर कि भैया भारत इतिहास रचने के करीब है, इंग्लैंड को पीटेगा, फाइनल में जाएगा और फिर वहां चाहे साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड, किसी को भी आए, कोई भी आ जाए, उसको भारत हराएगा, कप उठाएगा और घर नहीं आएगा, क्योंकि घर में ही हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ कमेंट करके कहना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, दिल की बात कहिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।